महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच तो खींचतान पहले ही बची हुई थी। इसी बीच बीजेपी और शिंदे गुट के बीच भी मनमुटाव देखने को मिल रहा है। अब उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी की है। आखिर क्या है इसकी वजह और क्या बोले उद्धव, देखिए रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सत्ता से भले ही उद्धव ठाकरे बाहर हो गए हों, लेकिन वो शांत नहीं बैठे हैं और लगातार महाराष्ट्र की नई शिंदे सरकार को ललकार रहे हैं। इसी बीच अब उद्धव ने एक बार फिर ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिससे नई सरकार टेंशन में आ गई है। दरअसल शिवसेना के तमाम विधानसभा संपर्क प्रमुखों की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कई बड़े प्रोजेक्ट को देने का ऐलान किया है। इस तरह के बयान और प्रलोभन चुनाव के समय में अक्सर दिए जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में कभी भी मध्यावधि चुनाव करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से सत्ता में आने के बाद से शिंदे गुट और बीजेपी के बीच मनमुटाव देखने को मिल रहा है, उससे भी नई सरकार पर खतरा मंडराया हुआ है, जो उद्धव गुट के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे में उद्धव ने अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने और उनमें उत्साह भरने के लिए ये भविष्यवाणी की है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस तरह के हालात महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर मध्यावधि चुनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं कई बड़े प्रोजेक्ट्स के महाराष्ट्र से गुजरात चले जाने से विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर हो गया है। इसके अलावा बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों के बीच भी तनातनी चल रही है। शिंदे गुट बीजेपी पर पक्षपात करने का आरोप भी लगा रहा है। ये सब नई सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। अब उद्धव की भविष्यवाणी सच साबित होगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल उद्धव अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।